Hi friends, myself Primangshu Das, authorized insurance agent and mutual fund distributor. आज हम इस डिस्कशन में जानेंगे इंश्योरेंस हम सबको ज़रूरी है, लेकिन कितना? ना मिलेगी ज़िंदगी दूसरी, कितना बीमा लेना ज़रूरी? आइए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक ब्यूटीफुल स्लाइड। फिनेंशियली सिक्योर्ड सिटीजन इज ए ब्लेसिंग। आर्थिक दिक से जो सक्षम है वो सिटीजन एक आशीर्वाद है। किसके पास? टू हिज और हर फैमिली, टू हिज और हर सोसाइटी, टू हिज और हर कंट्री। जाने वो आदमी, वो औरत, जो भी हो, वो एक फैमिली के लिए ब्लेसिंग है, सोसाइटी के लिए ब्लेसिंग है और कंट्री के लिए तो है ही। हम सब एक पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहा है। कोरोना का फर्स्ट वेव गया, सेकेंड वेव गया, थर्ड वेव चल रहा है, ना जाने कल क्या आएगा। हम ये भी नहीं जानते कल दूसरा क्या आएगा। लेकिन इस वक्त में हम सबको इंश्योरेंस ज़रूरी है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीज़न दिया है जिसमें वो कहते हैं कि जो कोविड से डेथ हुआ है उसके रिलेटिव को, घर के लोगों को 50,000 रुपीज़ कंपेंसेशन में मिलेगी। ऑल इंडिया ये एप्लीकेबल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो इंश्योरेंस है, हम कहते हैं कि हमारे पास 5 पॉलिसी है, कोई कहता है 10 पॉलिसी है, कोई कहता है 15 पॉलिसी है। और हम ये जो 5, 10, 15 पॉलिसी है इसको हम ऐड करेंगे, इसका सम एश्योर्ड जोड़ेंगे तो कभी कभी देखता है 5 लाख, 10 लाख ऐसा कुछ होता है। लेकिन ये जो 5-10 लाख है ये क्या सही अमाउंट है? हम आज जानेंगे इंश्योरेंस नीड, कितना इंश्योरेंस मुझे ज़रूरत है, वो वैल्यू क्या है। ये जानने के लिए 3 रूल्स है। थंब रूल बेसिक है, बहुत इजी है। दूसरा जो रूल है ह्यूमन लाइफ वैल्यू अप्रोच, और तीसरा जो रूल है एक्सपेंस रिप्लेसमेंट अप्रोच। पहला रूल बहुत ही इजी है, लेकिन दूसरा और तीसरे में बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है। बेसिक जो रूल है थंब रूल, ये बहुत सिंपल है। ये इनकम बेस्ड है, यानी किसी की ईयरली इनकम को मान के इनकम को कैलकुलेशन में लेके ये चलता है। बिलो 35 ईयर्स मिनिमम 12 टाइम्स, मैक्सिमम 15 टाइम्स। सोचिए कोई 40 साल का लड़का, उसका ईयरली इनकम है 5 लाख, तो उसका मिनिमम कितना बीमा होना ज़रूरी है? 10 टाइम्स। 40 साल का लड़का, 5 लाख ईयरली इनकम, यानी 50 लाख का इंश्योरेंस मिनिमम उसके पास होना चाहिए। मैक्सिमम 12 टाइम्स 60 लाख मैक्सिमम होना ज़रूरी है। ये बेस रूल है। ये आपको प्रोटेक्शन तो देगा, लेकिन ठीक तरह से नहीं। दूसरा, ये जो थंब रूल है इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। एडवांटेज में क्या क्या है? वेरी इजी टू कैलकुलेट। हम लोग कहते हैं ना 2 मिनट में मैगी। अगर आप चाहे तो 15-20 सेकंड में ये थंब रूल अप्लाई करके किसी को इंश्योरेंस की वैल्यू बता सकते हैं, कितना उसका ज़रूरी है। समझने में बहुत आसान है। अगर हम किसी के साथ बात करना चाहते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, तो इट्स द मोस्ट ईजीएस्ट पॉइंट टू कैलकुलेट। बट इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? ये जो हमारी फ्यूचर नीड्स है, फैमिली का जो सर्कमस्टेंसेस है, उसको कैलकुलेशन में नहीं लेता है। ऑल्सो एनी स्पेसिफिक सिचुएशन, नो प्रोविजन फॉर एनी स्पेसिफिक सिचुएशन। ये जनरल है, सबके लिए समान है। इट्स वेरी जेनेरिक, जाने राम, रहीम, सैम, जोदू, मधु सबके लिए एक है। और नेक्स्ट जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये
एनुअल एवरेज अर्निंग को पकड़ते हैं। एंड ये जो एनुअल एवरेज अर्निंग है यानी उसका ईयरली इनकम, वो उसका जो इनकम है उससे उसका जो पर्सनल एक्सपेंस है, खुद का जो खर्च, वो डिडक्ट होगा। उसके बाद ही हम उसको कैलकुलेशन में लेंगे। ये इनकम ह्यूमन लाइफ वैल्यू इनकम रिप्लेसमेंट बेस्ड कैलकुलेशन करता है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र तक इनकम कर सकता है, अगर वो 50 साल में डेथ हो जाता है तो उसका जो फ्यूचर अर्निंग है यानी अगले 10 साल में वो कितना इनकम करता, इसको कैलकुलेट करता है और इसको आज की वैल्यू में कन्वर्ट करता है। यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनकम, उसको आज की वैल्यू क्या है वो पकड़ के काम करता है और वो जो अमाउंट होता है वही अमाउंट हमें इन्वेस्टमेंट करता पड़ना है फैमिली को सपोर्ट देने के लिए। इसमें हम एक्सपेक्टेड जो रिटर्न वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ह्यूमन लाइफ वैल्यू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट दूसरा जो है यानी थर्ड, वो इससे भी बेहतर है, लेकिन ह्यूमन लाइफ वैल्यू में एडवांटेज सबसे ज़्यादा है। ये समझने में थंब रूल के जैसा इजी तो नहीं है, लेकिन इजी है। किसी के डेथ होने के बाद उसके फैमिली को स्ट्रेट फॉरवर्ड एक अमाउंट मिल जाता है हर महीने, यही इसका मेन मोटो है। लेकिन ये उसका जो फ्यूचर नीड है, फ्यूचर एक्सपीरियंस है, उसको ये कैलकुलेशन में नहीं लेता है, यही इसका माइनस पॉइंट है। और जो एक्सपेंस रिप्लेसमेंट मेथड है, ये दूसरा जो था उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल है। क्रिटिकल मतलब कैलकुलेशन में बहुत टफ है। ये उस फैमिली के जो जीवित है यानी ऑल सर्वाइविंग फैमिली मेंबर्स, उसका बेसिक नीड, उसका इंडिविजुअल जो गोल होता है उसको भी कैलकुलेशन में लेता है। एंड उसका जो करंट वैल्यू है, यानी अगर कोई चाहता है कि बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए 20 साल बाद 25 लाख की ज़रूरी है, ठीक है, 25 लाख आज की वैल्यू या 25 लाख 20 साल बाद की वैल्यू, ये हमको जानना पड़ता है। और उसका करंट वैल्यू, आज का वैल्यू है तो करंट वैल्यू आज 25 लाख है, लेकिन अगर 25 लाख 20 साल बाद की वैल्यू है तो उसका करंट वैल्यू हमें निकालना पड़ता है। उस फैमिली में जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है, यानी कुछ ना कुछ तो है उस फैमिली में, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो फैमिली का इमीडिएट और जो घर चलाने का खर्च है वो क्या है, ऑनगोइंग एक्सपेंसेस, फ्यूचर का हर नीड्स, हर गोल, ये हमको कैलकुलेशन में लेना पड़ता है। और दूसरा, ये कैलकुलेशन में हम जो फंड इंश्योरेंस कंपनी से मिलते हैं एज ए नॉमिनी, वो हम इन्वेस्ट करेंगे तो क्या रिटर्न हमें मिलेगा, ये रेट और इन्फ्लेशन रेट दोनों को ये कैलकुलेशन में बहुत ही गुरुत्वपूर्ण स्थान देना पड़ता है। थैंक यू। कोशिश है अगले कोई वीडियो में हम इंडिविजुअल एक टॉपिक को लेके वीडियो बनाएंगे। और इंश्योरेंस की वीडियो है तो डिस्क्लेमर, इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। फॉर मोर डिटेल्स ऑन रिस्क फैक्टर्स, टर्म्स एंड कंडीशन, प्लीज रीड सेल्स ब्राउचर carefully before concluding a sale. Thank you.